बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राण धन प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री मेहर सागर सहयोगिता, आज सुंदर साथ जी 9वां दिन 9th डे है और उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज इल्म सागर की टीम बहुत सुंदर परिधान पहनकर और अंदर से बहुत सुंदर इल्म का परिधान पहनकर, वो भी प्रेममय इल्म का परिधान पहनकर बहुत प्यारी लग रही हैं। आइए चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि इतनी तैयारी करना मतलब धनी के हृदय में डूबना, तो टीम का स्वागत तो बहुत जरूरी है।
जो मिलके बिछड़े होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। बिरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़े होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। श्री मेहर सागर सहयोगिता में श्री इल्म सागर टीम के सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर समार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रुआराम। आठों पहर आशिक यही मांगत है ताम। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। जी, तो पहला प्रश्न मधु गुप्ता जी की बहुत सुंदर आवाज और सुप्रभा जी की बहुत सुंदर सेवा, सबसे ऑडियो कलेक्ट करके भेजने की, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर इल्म सागर टीम के लिए। जिस आत्मा के ऊपर धामधनी की वास्तविक मेहर होती है उसे क्या प्रतीत होता है? जिस आत्मा के ऊपर धामधनी की वास्तविक मेहर होती है उसे क्या प्रतीत होता है? और आपका समय शुरू होता है। आ जाओ सखियों, आ जाओ, दौड़ के आओ इलम सागर की सखियों। लहराती हुई अपने दिल में युगल स्वरूप का सिंहासन विराजमान करके आ जाओ। चलो आज सहयोगिता में एक खेल खेलना है हम सबको मिलके। चलो चलो सखियों, दौड़ी आओ। बताओ सखियों। नीलम सखी जी, नीलम सखी जी। हाँ, बोल रही हूँ, सोच रही हूँ। अनीता सखी जी, आप बताइए। जिस आत्मा के ऊपर वास्तविक मेहर होती है उसे युगल स्वरूप के साथ साथ अपनी परातम और परम धाम के 25 पक्षों का दीदार होता रहता है और वो हमेशा राज्य के प्रेम में सराबोर रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुक्ता सखी, आप क्या कहते हो? प्रेम प्रणाम जी। जिस आत्मा के ऊपर श्री राज्य की मेहर होती हो तो को आत्मा राज्यमयी प्रेममयी होने के तड़बोड़ होती है। प्रेम प्रणाम जी। बसंत सखी, आप क्या बोल रहे हो? प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। जिस आत्मा के ताम्रद ऊपर धामधनी की वास्तविक मेहर होती है तो उसका दिल प्रेम और आनंद में सराबोर हो जाता है। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरोज सखी, आप बताइए। जिस आत्मा के ऊपर धामधनी की वास्तविक मेहर होती है उसे सदा अपने राज्य के चरणों में समर्पित रहती है और उनके प्रेम में सरोबार रहती है। नीलम सखी जी, अब आपके दिल में कोई विचार आ रहा है? प्रणाम जी। हाँ जी।
वास्तविक मेहर उसी पर होती है जो धनी के प्रेम में हरदम लगी रहती है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो हर समय ब्रह्मवाणी के मंथन में लगी रहती है और उस पर राज्य की मेहर का अनुभव होता रहता। जी बहुत वास्तविक सुंदर। अब सुनीता सखी जी और सिमी दीदी भी हैं। हाँ जी, सिमी सखी, आप क्या बोल रहे हो? प्रेम प्रणाम जी। जिस पर धनी की वास्तविक मेहर होती है उसे हर पल हर घड़ी बस राज्य ही राज्य, तू ही तू, बस यही पता चलता है उसको, बस उसको और कुछ नहीं सूझता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अनीता जी, आप लॉक करेंगे इसको? हाँ जी, सुनीता दीदी आप भी बताइए अपने विचार। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, जिस आत्मा के ऊपर धाम धनी की वास्तविक मेहर होती है उसे हर पल वो पिया के अंग संग में ही रहती है और पिया का दीदार करती रहती है, गुफ्तगू करती रहती है। उसे संसारिक चाहना की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती और वो पिया के साथ ही हष्ट अष्ट पहर 64 घड़ी पिया के ही साथ गुफ्तगू करती है, उन्हीं के दीदार में निमग्न रहती है, हर पल राज्य के नख से शिख तक के श्रृंगार में ही डूबी रहती है। इसी को वास्तविक मेहर होती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब कौन सा की लॉक करेंगी? अनीता सखी, आप लॉक करेंगी? जी, हाँ जी। उसको ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? जिन पे वास्तविक मेहर होती है उसको कैसा प्रतीत होता है? इस ब्रह्मांड कैसा प्रतीत होता है उसको? ये ब्रह्मांड तो उसे जहर के समान लगता है, विष के समान। उसे कुछ भी नहीं भाता इस संसार का, जी तो विष के समान उसे ये जहर के समान लगता है, क्योंकि वो अखंड आनंद में ही निमग्न रहती है। जी बहुत सुंदर। और कोई भी घटना यदि यहाँ पे हो रही है तो उसको कैसा प्रतीत होता है? इस ब्रह्मांड में अगर वास्तविक मेहर उस पर हुई है तो वो कैसा उसको प्रतीत सारा होता है? ब्रह्मांड ही मेहर का ही सागर लगता मेहर है, का लगता है, क्योंकि मेहर उसकी कहते हैं ना, जिस तरह का चश्मा पहनो पूरा ब्रह्मांड वैसा ही दिखाई देता है। जैसे हरे रंग का चश्मा पहना तो पूरा ब्रह्मांड हरे रंग का दिखाई देता है। तो अब मेहर रूपी चश्मा उसने पहन लिया तो उसे सारा ब्रह्मांड ही मेहर की छत्र छाया, ऐसा लगता है हर कार्य राज्य की मेहर से ही हो रहा है, उनकी छत्र छाया में ही हो रहा है। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। पूरा ब्रह्मांड उसको मेहर की छत्र छाया में ही दिखाई देता है, अति सुंदर। होता है। अब आप बताइए कौन से सुंदर साथ, प्यारे सुंदर साथ लॉक करने वाले हैं इनको? अनीता सखी लॉक करेंगी। अनीता प्रणाम। सखी, आप कर दीजिए। हाँ जी। इल्म से पहचान कर चितवन में श्रृंगार सजकर, हमारे इस क्वेश्चन को आंसर को लॉक किया जाए कि अगर धनी जी की मेहर होती है तो सारा ब्रह्मांड ही मेहर में दिखने लग जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर और बिल्कुल सही। सारे उत्तर आपने जिस जिस सुंदर साथ ने जो बोला वो सारे उत्तर बिल्कुल सही थे। तो एक नहीं बल्कि जितने सुंदर साथ हमारे मेंबर्स हैं ना इस टीम के, उतने सही उत्तर आपने दिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑल करेक्ट आंसर्स। कितना प्यारा ये आगाज किया है आप सुंदर साथ जी ने सहयोगिता का मिलकर, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं, देखते हैं चौपाई है जी। बहुत सुंदर चौपाइयां ढूंढ ढूंढ कर भेजने की सेवा जो टीम्स ने की है, बहुत प्यारी चौपाई। और अभी पढ़ेंगे हमारे वसंत भाई जी। प्रणाम जी वसंत भाई, प्रणाम जी। बस फ्यू सेकेंड्स।
जी आप शुरू कर सकते हैं वसंत भाई। प्रणाम जी। जी जी वसंत भाई आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। फिर से चौपाई बोलनी पड़ेगी दीदी। जी यही चौपाई बोलनी है आपको। अपना इलम जिन देत है। त्रि इलम सागर अपना इलम जिन देते हैं, तो भी मेहर से बेशक मेहर सब विद ल्यावत, जित हुकुम जोश मेहर हक, जित हुकुम जोश मेहर हक। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई 13। अब आप दामदनी अक्षरातीत महामती के धाम हृदय में बैठ के दिखा बता रही है कि इसमें कोई शक नहीं कि यदि धामदनी किसी को तारतम वाणी का गुह्य ज्ञान देते हैं तो उसमें भी उनकी मेहर छिपी होती है। दामदनी की कृपा से उसे सारा यथार्थ ज्ञान बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिस आत्मा के धाम हृदय में धामधनी की कृपा का प्रवाह बहता है, उसमें प्रियतम का हुक्म एवं जोश भी विराजमान होता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो किसी को भी तारतम वाणी का गुह्य ज्ञान देते हैं तो इसमें भी सुंदर साथ जी मेहर से ही वो बेशक करते हैं। अति सुंदर ये चौपाई आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी प्रश्न नंबर 2 हियर इट गोस। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी, गानी सा निसा गा रे मा गा रे सा गा रे गा मा धा नि धा प म ग, कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी, आतम मेरी निर्मल करके, आतम मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। जी आशिमा जी की बहुत मधुर बहुत मीठी आवाज के साथ आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा सुंदर साथ जी।
मिहिर सिंहासन बैठक में सिंहासन किसका स्वरूप है? ज्ञान, प्रेम, निस्बत या आनंद? मिहिर सिंहासन बैठक में सिंहासन किसका स्वरूप है? ज्ञान, प्रेम, निस्बत या फिर आनंद? और आपका समय शुरू होता है अब। आप सहूर शुरू कर सकते हैं। बताइए सखियों, मिहिर सिंहासन बैठक में सिंहासन किसका स्वरूप है? प्रेम का, ज्ञान का, निस्बत का या आनंद का? वसंत प्रेम का सखी? स्वरूप है। हाँ, प्रेम जी। का स्वरूप। प्रेम का स्वरूप है। सब सखियां क्या कहती हैं? प्रेम का स्वरूप है। अरे प्रेम का वाह, स्वरूप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम का ही सिंहासन है और उस पे धनी को विराजमान करना है। तो कौन सखी लॉक करेगी? तो ज्ञान का स्वरूप क्या है इसमें सुंदर साथ जी? जवर और छत्र। अरे वाह, बहुत सुंदर। और निस्बत का स्वरूप क्या है? तिन्या। हम सब रूहें ही। जी, बहुत सुंदर, अति सारी सुंदर। और आपने आनंद तो वाजंत्र। 1 मिनट आनंद गीत वाचन। गाया आप सुंदर साथ जी ने, तो बहुत सुंदर जी। अभी कौन से प्यारे सुंदर साथ इनको लॉक कर रहे हैं? वसंत सखी करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। इलम से पहचान कर चितवन में श्रृंगार सज कर प्रेम शब्द को लॉक किया जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत रिदमिक लॉक किया है इन्होंने, रिदम के साथ, अति सुंदर। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है या पहले धनी चौपाई लेकर आते हैं। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर जी। मुझे ऐसा लगता है कि चित्र पहेली के लिए तैयार हो जाएं सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं क्या आते हैं।
बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़े बैठे कदम, क्यों हम पकड़े बैठे कदम, जी, नीरू दीदी की बहुत प्यारी, बहुत मीठी, दिल को छू लेने वाली आवाज। और पहली पिक्चर आप सुंदर साथ जी के सामने आ चुकी है। क्या लगता है इस पिक्चर को देख के सुंदर साथ जी? चित्र पहेली, पहला चित्र आपके सामने आ चुका है। प्रणाम जी। बताइए सखियों। नीलम सखी। ये मुझे लग रहा है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड या संसार का ग्लोब जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्मांड ही लग रहा है ऐसे तो, ब्रह्मांड काला ही है, हाँ। ब्रह्मांड जैसे। बसंत सखी, आप क्या कहते हो? जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये ब्रह्मांड को कवर किया है हमारे शनि जी ने, जैसे दो हाथ में, ऐसा लगता है मेरे को। उनकी छत्र छाया आ गई है इनके ऊपर, अभी अखंड करने वाले हो। दोनों हाथों के बीच में है। हाँ, दोनों ब्रह्म हाथ से सृष्टि के। उसको सपोर्ट कर दिया है। अनीता सखी, आप क्या कहते हो? यही लगता है कि मतलब ये ब्रह्मांड है और इनको जो है ना राज्य ने अपने हाथों में लिए हुए हैं या उत्पन्न किया है, इस तरीके से कुछ। मिहर का ही ब्रह्मांड है ना? हाँ जी। राज्य के दिल में ये जो उनकी छत्र छाया में ये ब्रह्मांड बना है। अभी तो कुछ ऐसा ही लगता है। जी प्रणाम जी। पिंड क्या ब्रह्मांड सब महर के, पिंड ब्रह्मांड सब महर के, ये तो सूट नहीं करता है। देखो जो अभी ये और वो आएगी। सुंदर साथ हैं, ये वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने अभी अभी टीम को ज्वाइन किया है सुंदर साथ जी कुछ दिन पहले। बहुत सुंदर। और चित्र पहेली बनाने वाले सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, हर सुंदर साथ उन हाथों को भी अच्छे से देख रहा है। आप जो भी बना रहे हैं, एक एक नख को भी देखा जा रहा है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। कीप इट ऑन। सिमी सखी। मुझे भी यही लग रहा है आंटी, सखी जो यही लग रहा है। अच्छा, मुक्ता सखी जो आप क्या कहते हो? सखी मुझे ये ब्रह्मांड ऐसा लग रहा है कि जिस राज्य के बनाया है ब्रह्मांड। सरोज सखी जी। प्रणाम जी सखी जी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, इस काल माया के ब्रह्मांड में भारतवर्ष में ही, क्योंकि भारतवर्ष का नक्शा बना हुआ है, भारतवर्ष में ही ये ज्ञान आया है सबसे पहले। भरतखंड। हम्म। धन धन कलयुग, धन धन भरतखंड है। सोनिया जी, अभी एक चित्र पहेली और आएगी, वो चित्र और आएगा ना अभी? अभी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे, डोंट वरी। आज ज्यादा ही लगते हैं सखी जी। आज ज्यादा ही बनाए लगते हैं। इल्म का सागर है ना, फिर बहुत सारे होने चाहिए। गुलाब भी ज्यादा है ना सोनिया जी, गुलाब भी लगे हुए हैं ना। बहुत सुंदर, माहौल को बहुत लाइट करते हुए अनीता जी, बहुत प्यारा जी। भरत खंड भी ढूंढ लिया उन्होंने। बहुत सुंदर सरोज आंटी। सुनीता सखी जो, आप क्या सोचते हैं?
सोनिया सखीजू, मुझे भी यही लग रहा है कि ये जो भरत खंड का कालमय का ब्रह्मांड धनी की मेहर से ही बना हुआ है, जी। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो आप सब सखियां इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, तो फिर अगले चित्र पे चलते हैं। अगला चित्र प्रस्तुत किया जाए सखी। जी प्रस्तुत है, बिल्कुल सखीजू, अभी आया। ये देखिए, देखिए क्या लगता है अब। इनकी मेहर तो रुक ही नहीं रही है। पिया जी की मेहर तो चलती ही जा रही है, अनवरत जी। तो स्वयं मेहरों के सागर है, उनकी मेहर कहाँ रुकेगी। जी, ये तो धनी का साक्षात स्वरूप ही है। अब इन दोनों को जरा आपस में मैच करके देखिए सुंदर साथ जी, क्या क्या निकल के सहूर आ रहा है सामने। इस ब्रह्मांड में, कालमय के ब्रह्मांड में, इस वाणी के द्वारा ही हमें धनी के स्वरूप, शोभा श्रृंगार का रस ले रहे हम इस वाणी के द्वारा ही, जिसका पता हमें परम धाम में भी नहीं था। क्यों सखी जी? जी सखी जी। क्या कह रहे हो आप वसंत सखी? जी सखी जी, ये हमारे धनी पूरे संपूर्ण श्रृंगार, संपूर्ण परम धाम के नियामत लेके इस ब्रह्मांड में आए। वो ब्रह्मांड बताया आगे, और उनके ही मेहर से वो ब्रह्मांड खड़ा किया है 2 हाथों से। जी। नीलम सखी जी? प्रणाम जी। प्रणाम सखी। मुझे लगता है कि धनी जी खुद भी इस ब्रह्मांड में हम रूहों की खातिर आ गए। आशिक बनकर। ओके। पर हाँ, इस ब्रह्मांड पहले से कनेक्ट हो रहा है ये दोनों चित्र। नीलम, वो सिमी सखी, आप क्या बोलते हो? हाँ सखी जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे राजी दोनों हाथों से परम धाम की सारी निधियां इस ब्रह्मांड में लुटा रहे हैं। और स्वयं भी तो आए हैं, है ना? हाँ जी। मुक्ता सखी? प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि परम धनी सब निधियों लेकर धनी जी काल माया की ब्रह्मांड के दिखाने आए। सरोज सखी, आप क्या बोलते हो? सखी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धनी जी अपने पूर्ण श्रृंगार और अपने नूरी मुख के दीदार के साथ पूरा ज्ञान ब्रह्मवाणी के रूप में यहाँ पर लेकर के आए हैं। बिल्कुल। आप तो बहुत गहरी हैं सरोज आंटी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर। अनीता त्यागी दीदी तो लगता है सारे चित्र आने के बाद ही बोलेंगे। अनीता सखी, आप भी बोलो। मुझे लगता है कि राजी ने तो पहले तो फरामोशी दी और उसके बाद ये ब्रह्मांड बनाने का इशारा किया और हमें भी लेकर आए और खुद भी आए। हमारे बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ये क्या कहते हो सखियों? धनी जी ने अपने आदेश से ये ब्रह्मांड बनवाया।
और स्वयं भी रूहों के साथ यहाँ पर विराजमान आए रूहों हैं। की खातिर आ गई, रूह रह न सके मैं रूहों बिन, और अपने पूर्ण स्वरूप के साथ, पूरे पूर्ण स्वरूप के साथ, पूर्ण निधियों के साथ, सब विद वतन सहित इस ब्रह्मांड में आए हैं। सुनीता सखी जी, हाँ जी, ये बोलिए सखी। ये हरे हरे रंग पे भी ध्यान देना है थोड़ा, ग्रीन कलर का है ये भी देखो थोड़ा। जी सखी जी। हरा संपूर्ण रंग श्रृंगार का सागर है। हरा रंग राज्य की शोभा श्रृंगार का सागर। शोभा श्रृंगार का सागर। जी यहाँ इसके अंदर पर ये लोगो जैसे भरत खंड की तरह लग रहा है, जैसे पृथ्वी की तरह। लेकिन ये हरे रंग में ही बना है ना, तो इसलिए रूहें, राज्य की शोभा श्रृंगार सब कुछ हो सकता है इसके अंदर। पर सखी जी अभी तो राज्य का ही श्रृंगार दिखाया है ना, स्वरूप भी राज्य का ही दिखाया है, रूह और श्यामा जी का भी होना चाहिए पूरा संपूर्ण। दधी सागर में तो राज्य, श्यामा जी और वाहिदत सब सखियों का श्रृंगार। सोनिया सखी जी, क्या और कोई चित्र है? जी जी, बहुत हैं अभी तो। तो प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ कहाँ पहुंचे आप? इन दो को मिला के कहाँ पहुंचे? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है इस काल माया के ब्रह्मांड में जो मेहर का ही बना हुआ है, धनी के हुक्म से ही बना है। यहाँ धनी अपनी सारी निधियों के साथ स्वयं भी विराजे हैं और ब्रह्म आत्माएं भी उनके साथ अवतरित हुई हैं। और यहाँ पर आकर ही वाणी के द्वारा ही हमें राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान हुई है। उनके शोभा श्रृंगार की पहचान हमें यहाँ पर हुई है, जिसकी पहचान हमें परम धाम में भी नहीं थी। नहीं थी। जी, तो आइए चलते हैं तीसरे चित्र की ओर। ध्यान से देखिएगा, ये टिकेंगे नहीं। टिकते टिकते देख लीजिएगा। अरे बाबा, जी, आप अपना सहूर जारी रख सकते हैं। देखियो, ध्यान से देखो इस चित्र को। इसमें तो आरती, सखी जी आरती सजी हुई लग रही है, आरती राज्य की। जी, अब नहीं जाएंगे। ये क्या लग रहा है सखियों आपको? ये ज्ञान का दीपक लग रहा है मुझे तो। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक, हमारी वाणी, तारतम ज्ञान। सखियों बोलो ना, सखियों सहूर करो ना। सखी जी आसमान भी दिखता है हमें इसमें, आसमानी रंग का, आसमान में भी तेज निकला है, इसको प्रकाश हुआ है। इसमें इसमें नीला रंग आया है, ज्ञान, इल्म
नीला रंग जो है वो इश्क के द्वारा कि मोह सागर भी हो सकता है सखियों। मोह सागर में पिया का मधु। ज्ञान नहीं, जैसे ज्ञान लेकर आए, ज्ञान का प्रकाश हाँ जी। इस मोह सागर में। पर वो काल माया का ब्रह्मांड भी है इधर, मोह सागर तो फिर नहीं होगा। दो चित्र तो नहीं हो सकते मोह सागर के। क्या कह रहे हो सखियों? इसमें रंग भी अनंत आए हुए हैं इसमें तो। लहरें नजर आ रही हैं कुछ। हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली देखते हुए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सिमी दीदी, आप क्या सोचते हैं? क्या लग रहा है ये सिमी दीदी? ज्ञान का ही प्रकाश लग रहा है मुझे। नीलम सेठी दीदी? इसमें ब्रह्मांड में धनी जी ज्ञान का ही प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान की प्रकाश दिखाई दे रहा है। अनीता दीदी, आपको ज्ञान के प्रकाश के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? मेरे को तो दोनों सागर दिखाई दे रहे हैं इसमें, इश्क का और इल्म का। इश्क और इल्म के बाद ज्ञान भी, ज्ञान का प्रकाश कुछ ऐसा। ये जो चीज रखी हुई है ना, इस पे फोकस कीजिए, क्या है ये? ये कुछ कुछ अलादीन का चिराग भी मुझे लग रहा है ये ब्रह्मवाणी है। कि मतलब उससे जो मांगते हैं वो मिलता है। तो मेरी ब्रह्मवाणी भी तो ऐसी है ना, अलादीन का चिराग। जी सखी जी, ऐसा ही दिखता है कि बहुत इस सही, ब्रह्मांड में एक ब्रह्मवाणी यही लगता है, उतर रही अलादीन है का चिराग ही लग रहा है। संपूर्ण। ऐसा लगता है कि प्रेम में ज्ञान, ऐसा लगता है। जी, अब तीनों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सुंदर जा रहे हैं आप सुंदर साथ। बहुत सहूर चलता रहना चाहिए। और बीच में ये जो प्यारी सी खामोशी होती है ना, वो बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। आपके टीम की स्पेशलिटी है ये। एक सुंदर साथ बोलते हैं, वेट, देन सेकंड सुंदर साथ स्पीक। बहुत सुंदर। तो आप चलते रहिए, चरई वेती चलते रहिए। कुछ निकल कर आएगा अभी सामने, देखिएगा, बहुत सुंदर। तीनों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ हिंट देंगे सोनिया सखी, ये सागर है या फेज है जी, या ये क्या है? सागर नहीं है दीदी, सागर नहीं है। एक सेंटेंस ही है पूरा, सागर नहीं। धन्यवाद सखी जी। सखी जी, ये ब्रह्मांड में प्रेममयी ब्रह्मवाणी लेके हमारे धनी आए हैं, ऐसा तो नहीं है इसमें? ज्ञान का जो दीपक उत्पन्न जला होने रहे, हुए। हाँ, ज्ञान का दीपक, ये मेरे को तो ज्ञान का ऐसा लग प्रकाश। रहा है, हाँ सरोज सखी, आप बताइए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि राजी महाराज सबसे पहले भारतवर्ष में ज्ञान का प्रकाश लेकर के आए और ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। जी, ये ज्ञान का दीपक नहीं लग रहा। ये क्या लग रहा है? पिक्चर बनी हुई अभी सुनीता दीदी ने बताया था, वो बिल्कुल सही बताया आपने। चिराग, अलादीन का चिराग की तरह ये हमको। जी, वो चिराग क्या करते हैं, उसकी उसके जॉब पे जाइए, उनका काम क्या होता है, तो हर उससे कामना रिलेट को विजय पूरी सिंह कर से ना वो सखी, हर कामना को पूर्ण करते हैं। उनसे जो इच्छा की जाए वही वो देते हैं। तो ये ब्रह्मवाणी ही तो हमारे लिए अलादीन का चिराग बन के आई है इस कालमाय के ब्रह्मांड में, जिसके द्वारा हमें धनी की मेहर का, धनी की दोनों मेहर, जाहिरी और बातूनी मेहर का पता चला। और वो अखंड सुखों का यहाँ हमने रसा स्वादन किया।
8 सागरों का, जो कि हम परम धाम में भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह इश्क में गर्क रहते थे। एक रास्ता थी वहां पे, और यहाँ धनी का पूर्ण स्वरूप नख से लेके शिख तक इस ब्रह्मवाणी की ही द्वारा ही हमें धनी के नख से शिख तक के श्रृंगार का, शोभा का पता चला। जी पुष्पा पटेल यूएसए जी ने हैंड रेस कर लिया है। यू हैव मेनी लाइफलाइंस जो कि एज अ लाइफलाइन काउंट भी नहीं होती, पर चौथी पिक्चर देखिए एंड दिस इज द फाइनल वन। अनीता दीदी 4 ही हैं, देखिएगा चौथी को बहुत ध्यान से। जी यही वाली है क्या? चौथी है क्या ये? नहीं नहीं, एक और है। ठीक, कहीं पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, आप म्यूट कर सकते हैं सुंदर सा जी। बहुत ध्यान से ये फाइनल, इसको तो देखते ही समझ जाना चाहिए, बहुत आत्म ध्यान ज्ञान। से देखिएगा। हुक्म हुक्म जी अब इन चारों को जोड़कर देखिए क्या निकल कर सामने आता है धनी जी की मेहर से। ये लालिमा लिए हुए मधु सागर, इल्म सागर, बहुत प्यारे आप सभी सुंदर साथ। चारों को जोड़िए। सीरियल ऑर्डर ये भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सीरियल ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है, पिक्चर्स का सेम भी हो सकता है, तो इनको जोड़ने का प्रयत्न कीजिए सुंदर से। इसी ऑर्डर में जोड़ने हैं। जी ये अलग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको ढूंढना है ये। सखियों, क्या आ रहा आपके दिल में? सुनीता ये सखी, कार्टून। हाँ जी, बोलिए सखी। मुझे लगता है कि राज्य के हुक्म से ये ब्रह्मांड बना, और इस ब्रह्मांड में ये सारी इच्छाएं पूरी करने वाली ब्रह्मवाणी आई है। हुक्म। सखी जी, मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ कि जी श्री सखी। नाथ जी, हाँ राज जी यहाँ पर मतलब सबका न्याय करके उसी के अनुसार हाँ। सबको बहिश्तों में अखंड करेंगे। ये जो थोड़ा न्याय थोड़ा न्यायाधीश। ये भी न्यायाधीश मुझे भी न्यायाधीश का ही लग रहा है, न्याय का। इसका थोड़ा न्याय। लग रहा है ये तो। योग माया के ब्रह्मांड में जो वहिष्ठों में अखंड करना है, जीवों को भी, ईश्वरी सृष्टि को भी, और ब्रह्म सृष्टियां तो अपने नहीं जाएंगी, उनके जीव भी अखंड होंगे। ये न्याय का ही मुझे लग रहा है। जी सिमी सखी सखी, जी। सिमी सखी, आओ ना, हाँ आप जी, भी बताओ। मुझे भी यही लग रहा है। मुक्ता सखी। ये पिक्चर आते ही एक सुंदर साथ ने एक शब्द बोला था, वो बिल्कुल सही था, लास्ट वाली आते ही। प्रेम प्रेम का ज्ञान लेकर धनी जी आई है ब्रह्मांड में। जी बहुत सुंदर मुक्ता दीदी, बहुत सुंदर। ये चौथी पिक्चर सामने आते ही आप में से एक सुंदर साथ के मुख से निकला था एक शब्द, और वो बिल्कुल सही था। आई थिंक वो अनीता त्यागी दीदी थे शायद। हुक्म राज्य का हुक्म है ये। याद है राज्य के आपको? सखी जी, ये हुक्म। राज्य के हुक्म से ही बना है। हाँ जी, ब्रह्मांड तो सखी राज्य का हुक्म से बना है सखी। सखी जी, ब्राह्मण तो राज्य के हुक्म से बना है, साथ साथ में अपने संपूर्ण निधियों के साथ दीवानी लेके आ गए हैं और उससे न्याय कर रहे हैं धनी, प्रेम के हथौड़े से। ऐसा लग रहा है मेरे दिल में। प्रणाम।
वेरी गुड। अब चारों को जोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, पहले इसी सीरियल ऑर्डर में जोड़िए। चलिए, जिस सीरियल ऑर्डर में पिक्चर सामने आई थी ना, उसी सीरियल ऑर्डर में जोड़ते हैं। चलिए, मिलके जोड़ते हैं। इस ब्रह्मांड में धनी जी जी बिल्कुल सही। ज्ञान का प्रकाश लेकर, क्या वो ज्ञान का ज्ञान का प्रकाश था नीलम दीदी? तीसरी नहीं। पिक्चर क्या थी? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ जी, आप ट्राई कीजिए, देखिए होने वाला है। बस फ्यू मोर सेकंड्स और फ्यू मोर मिनट्स, होने वाला है। आप इस कर चुके हैं। इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड में धनी सखी जी जी वो अपने हुक्म से ब्रह्म, ये क्या कहते हैं, इच्छा, पूर्ण इच्छा करने वाली ब्रह्मवाणी लेकर आए। अनीता दीदी आप पहुंच चुके हैं 99.99%। आप जोड़िए, मिलके मिलके जोड़िए। पूर्ण करने वाली ब्रह्मवाणी लेकर आए। ऑर्डर तारतम्य हुक्म ऑर्डर लेकर, ऑर्डर को हुक्म सही लेकर। कीजिए अनीता दीदी, ऑर्डर को सही कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अनीता सखी, पहले राज्य का इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में धनी, अक्षरातीत प्राणनाथ हाँ, प्यारे आवेश स्वरूप आवेश प्राणनाथ हमारी महामती जी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हुक्म लेकर आए। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का हुक्म लेके आए। हाँ जी। बस नहीं, अगला पैर मैराथन हुक्म फिनिश। ही तो राज्य की इच्छा। नेक्स्ट स्टेप मैराथन फिनिश। बस एक स्टेप, मिलके मिलके चलिए। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। सुनीता सखी करेंगी अब ये पूरा। नहीं, सब सखियां मिलके करेंगे। सहयोगिता है ना सखी, ये सहयोगिता का खेल है ये तो। जी सुनीता दीदी आपकी रह गई, बस आपने सबका नाम पुकार रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपका नाम पुकार रही हैं अब सखियां। इसको जोड़िए दीदी। इस काल माय के ब्रह्मांड में धनी अपने हुक्म से इस इच्छा रूपी मतलब वाणी को लेकर आए, जिससे हमें सारी जो अखंड निधियां है उनके अंदर, उन सबकी पहचान हो रही है। जी बहुत सुंदर। अब चलते हैं वन बाय वन, ठीक है? सुषमा त्यागी दीदी, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड। पहली पिक्चर का अर्थ बोलिए सभी मिलके सुंदर साथ जी। पहली पिक्चर ब्रह्मांड। जी, काल माया के ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, बिल्कुल ब्रह्मांड। सही, अति सुंदर, अति उत्तम। दूसरी पिक्चर श्री राज्य स्वयं धनी का अक्षरातीत। साक्षात स्वरूप स्वयं धनी। जी, साक्षात आपने संपूर्ण डैश स्वरूप। भरनी है, आपने डैश भरनी है। अभी ध्यान से सुनिएगा। इस काल माया के ब्रह्मांड में श्री राजी, उसके बाद की पिक्चर मैं छोड़ रही हूँ डैश के लिए, और नेक्स्ट को हुक्म। क्या बनेगा ये? इस काल माया के ब्रह्मांड में श्री राजी डैश हुक्म। हुक्म का स्वरूप आवेश राज्य राज्य का ये पिक्चर क्या है सुंदर सा जी? थर्ड पिक्चर क्या है, बोलिए उसको। वाणी प्रकाश, प्रकाश में नहीं, ये प्रकाश नहीं था, ये नहीं दीपक नहीं, नहीं था ये भैया। ये क्या था? वाणी रूपी, दीपक। ये तारतम वाणी इच्छाएं को इच्छा पानी रूपी रूपी भी नहीं। ये कौन सी चीज बनी हुई है सुंदर सा जी? चिराग है। तो क्या पूरी चिराग। करता है वो? क्या पूरी करता इच्छा, है? इच्छा पूरी करने की। जी, इच्छा तो पूरी कर। इस इच्छा काल माया के ब्रह्मांड में जोड़िए जोड़िए जल्दी से। इस काल माया काल की इच्छा ब्रह्मांड पूर्ण में किए। धनी, इच्छा पूर्ण करने के लिए। धनी के बिल्कुल। दिल खेल नहीं, धनी के खेल दिल की दिखाने। इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। यस, यू डिड इट। यस, बिल्कुल सही। इस काल माया के ब्रह्मांड में धनी जी की दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। हुक्म कहते जी, बहुत सुंदर। आपकी टीम का सहूर इतना शांत, इतना प्रेममयी, ये आपकी विशेषता रही, और आपने अंत में उसको बहुत सुंदरता से इकट्ठा कर लिया, सहेज लिया। सुंदर सा जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आइए चलते हैं अगली चौपाई या फिर प्रश्न, मोस्ट प्रोबेबली चौपाई। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। कुछ इफेक्ट्स रह गए दिखाने, मुझे पता ही नहीं था।
आइए चलते हैं जी। और हमारी ये चौपाई पढ़ेंगे हमारे अनीता दीदी। प्रणाम जी। जी अनीता दीदी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। जो महर त्यों जोश है, जो जोश त्यों हुकुम, महर रहत नूर बल लिए, तहाँ हक इश्क इल्म, तहाँ हक इश्क इल्म। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई 28। धाम धनी श्री महर जब आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होती है तो धाम धनी का जोश भी वहां अवश्य होता है और श्री राज्य के हुक्म की शक्ति भी रहती है। तारतम ज्ञान का बल निहित होता है। जिस हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की महर विराजमान होती है वहां प्रेम और ज्ञान अवश्य ही रहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो धाम धनी की जहाँ मेहर होती है वहां जोश भी होता है, जहाँ जोश होता है वहां हुक्म भी होता है, और जहाँ हुक्म होता है वहां तारतम ज्ञान का बल भी होता है, और वहां पर इश्क और इल्म भी जरूर साथ में रहते हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चित्र पहेली बनाने वाले, बूझो तो जाने और बाकी सब प्रश्नों की सेवा और हर प्रकार की सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी अगले प्रश्न की ओर। ये मुझे फेवरेट लगता है, जब चांद भी धनी के दिल के आकार का दिखता होगा ना सुंदर साथ जी, ये किसी आशिक को ही दिख सकता है। હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપણ જો. હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપણ જો. ત્રણ લીલા ચોથી ગરતણી, ત્રણ લીલા ચોથી ગરતણી, ચારે નો એહમાં ભોગ હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપણ જો. હવે દુઃખના દાવ ફૂલ પાખડી, શીતલ દ્રષ્ટે જો. હવે દુઃખના દાવ ફૂલ પાખડી, શીતલ દ્રષ્ટે જો. સુખ સાગરમાં જીલાવી, સુખ સાગરમાં જીલાવી, વિકાર સગલા દો. હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપણ જો. जी गंगा बेन की बहुत प्यारी आवाज, बहुत सुंदर भाव। आइए चलते हैं बूझो तो जाने की ओर।
हियर इट गोज, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। सखी तुम इतना भी ना इतराओ कि ज्ञान से धनी को पा ही लोगी, जब तक मैं वहां नहीं हूं यकीन मानो तुम कुछ भी ना कर पाओगी। बोलो सखियों कौन है ये? सखी तुम इतना भी ना इतराओ कि ज्ञान से धनी को पा ही लोगी, जब तक मैं वहां नहीं हूं यकीन मानो तुम कुछ भी ना कर पाओगी। बोलो सखियों कौन है ये? और समय शुरू होता है अब। बोलो सखियों, आ जाओ सब मिलके इस पर सहूर करते हैं। बहुत ध्यान से, ये इतना आसान प्रश्न है नहीं जितना ये लग रहा है जी। सखी जी, प्रेम तो नहीं है, इश्क। इतना भी ख्याल ना, ऊपर इश्क नहीं आएगा तब तक। लग तो प्रेम ही रहा है, पर सोनिया सखी कह रही है इतना आसान नहीं है। ज्ञान, नीलम सखी, जब तक मैं वहां नहीं हूँ इसका मतलब है कि राजी का जब तक इश्क नहीं है तो हम ज्ञान को नहीं पा सकते। आत्मा जो है वो जब तक इश्क में नहीं भीगेगी वो बेशक इलम नहीं पा पाएगी। मानो कुछ भी तो ना कर पाओगी। शुष्क ज्ञान से तो धनी की प्राप्ति शुष्क नहीं ज्ञान हो सकती। नहीं, प्रेम जब मई तक इश्क नहीं। प्रेम और इश्क जब तक। जी सखी जी, इश्क और इलम ओतप्रोत है ना। सखी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें खाली शुष्क ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अपना रहनी। सुनीता भी हो सकता प्रेम पहुंचावे मिले फलक। रित सागर में डूब के, रित सागर में डूब के और स्निग्ध सोनिया होकर सखी का के एरो देखो, सोनिया सखी का एरो। कुछ समय में तो ऐसा लगता है कि ज्ञान में डूब के प्रेम ले और राज्य में डूबना। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम बिल्कुल सही इसका उत्तर है। प्रेम बिल्कुल सही। फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने भी इसका यही उत्तर दिया था सुंदर साथ जी। और इसके अंदर कुछ और भी है जो सुंदर साथ ने बनाया है ना, वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि सही उत्तर आप दे चुके हैं पर वहां तक भी पहुंचते हैं। चलिए मिलके। सुनीता सखी, हाँ मुझे जी, लगता बोलिए स्वयं सखी। स्वयं राज्य ही है। वो तो, लेकिन राज्य तो प्रेम का ही स्वरूप है ना। प्रेम रूपी ज्ञान जो होता है ना, जिनको पढ़ाए आप कसम इलम का सागर, मधु सागर। जब तक राज्य की इच्छा नहीं होगी तो न प्रेम आएगा, न इश्क आएगा, न इल्म आएगा। मुझे कुछ ऐसा लगता है। हमसे हमसे ऐसा क्या है राज्य का कि हमें ही मिले? निस्बत संबंध। निस्बत है जी बस वही इसका उत्तर है सुंदर साथ जी, वही इसका उत्तर। निस्बत। तो कहते हैं जब तक निस्बत ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीव सृष्टि ज्ञान को पा भी ले तो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी निस्बत ही नहीं है पिया जी के साथ। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। मैंने सोचा नहीं था आप यहाँ भी पहुंच जाएंगे। तो कहाँ कहाँ ये इल्म के मोती ढूंढ ढूंढ के ला रही है ये टीम। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जल्दी से लॉक कर दीजिए। सखी जी, इल्म से पहचान कर। हाँ जी सखी, मैं ही बोल रही हूँ। इल्म से पहचान कर, इल्म से पहचान कर चितवन में श्रृंगार करके निस्बत शब्द को लॉक किया जाए। अरे वाह, निस्बत लॉक हो गई तो और चाहिए क्या सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और इसके साथ ही ये वाले प्रश्न तो बिल्कुल बहुत सरलता से पार हो जाते हैं सुंदर।
जी, आपकी टीम को बहुत 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 बधाई हो। तो आइए अब चलते हैं एक शब्द सुंदर साथ जी। आपका शब्द है जागनी। और सबसे पहले चलते हैं सुनीता दीदी के पास। प्रणाम जी दीदी। काल माया का ब्रह्मांड। जागनी, काल माया का ब्रह्मांड। टीम में से ही कोशिश कीजिएगा याद करने की, या फिर और सुंदर साथ को मौका देंगे। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। काल माया के ब्रह्मांड में हमारी तारतम वाणी आई। अरे वाह, जागनी, काल माया का ब्रह्मांड, तारतम वाणी। सिमी दीदी प्रणाम जी। वार्तव वाणी राजश्यामा जी, राजी लेके आए। जी, श्री राजी। तारतम वाणी श्री राज जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। श्री राज जी। मुक्ता जी प्रणाम जी। श्री श्यामा जी को लेकर राज्य आया। अरे वाह, राज जी के साथ ही श्यामा जी, बिल्कुल सही। अनीता त्यागी दीदी। सखियां, समस्त सखियां। राजी, श्यामा जी और सखियां, सारा पर कवर कर लिया आपने। वसंत भाई जी प्रणाम जी। जी, सखिया तो महर सागर की लहरें। अरे वाह, क्या बात है। मेहर सागर की लहरें। सरोज भगत आंटी। उसमें झील कर ही हम राज्य को पा सकते हैं। राज्य की मेहर लहरें। जी, मेहर सागर की लहरें। और फिर उसमें झीलना। झीलना। उसमें ठीक, सागर की लहरों में झीलना। अब झीलना से बस सुंदर साथ जी कर भी लिया। इतनी जल्दी आपने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया पूरी कड़ी से कड़ी मिलाने में। बहुत सुंदर। कौन से सुंदर साथ जी को ये याद है? आज तो याद होना चाहिए ना, बीच में कोई बात ना चीत, कुछ भी नहीं। सुंदर साथ जी, सुषमा त्यागी दीदी तो बता ही देंगे। हमारे नीलम मिड्डा दीदी बता रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जागनी और ब्रह्मवाणी, राजी, श्यामा जी और लहरें। और जी, लास्ट में भूल गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें से 2 मिसिंग हुए और लास्ट वाला भी। जी, ये 2 एक्सपर्ट्स बन चुके हैं सुंदर सा जी। रमेश भाई जी पेन पकड़े हुए, बहुत बहुत प्यारी सेवा, अति सुंदर। जी, आज कुसुम आंटी के पास चलते हैं, क्योंकि सुषमा त्यागी दीदी और सुनीता सिंगल दीदी को ये बैज मिल चुका, एक्सपर्ट बैज सुंदर सा जी याद करने का। तो अभी चलते हैं कुसुम आंटी की ओर। प्रणाम जी। मैम जी, जो मिसिंग है वो काल माया का और झीलना। नहीं नहीं, शुरू से शुरू से। जागनी। जागनी, काल माया का ब्रह्मांड, ब्रह्मवाणी, राजी, श्यामा जी, सखियां, फिर उसमें सखियों की लहरें, और उसके बाद झीलना। अरे वाह, बिल्कुल सही। मेहर सागर की लहरें और फिर उनमें झीलना। अति सुंदर। कुसुम आंटी, आपका तो ऑलरेडी है वो, आपके तो दिल में पूरा हूबहू अखंड हो जाता है। जो भी नहीं, बोल दिया जाए पूरा अंकित हो जाता है आपके हृदय में। अति सुंदर। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं एक्ट की ओर। तो आज कौन से प्यारे सुंदर साथ हैं जो एक्ट करने वाले हैं? दुष्यंत भैया बहुत मुस्तैद होकर बैठ चुके हैं। उनका हाथ सबसे पहले खड़े होने वाला है सुंदर साथ जी। तो हमारे सामने आ रही हैं नन अदर देन शांता जी। प्रणाम जी शांता जी। प्रणाम जी। जी, हम चलते हैं। जी, आप उनको स्पॉटलाइट कीजिएगा भाई, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, हाँ जी। प्रणाम जी। ध्यान से एक एक, एक एक हाव भाव को, एक एक एक्शन को देखिएगा। हाँ जी।
अति सुंदर, अति 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 सुंदर, अति सुंदर। शांता जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दी बेस्ट एक्ट गोज टू शांता जी टुडे। बहुत सुंदर जी। सुंदर साथ जी, अब आप कोशिश कीजिए कि क्या बताने की वो कोशिश कर रहे थे। सखियों, ऐसा लग रहा है वो ये सखी शांता सखी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, इस ब्रह्मांड में धनी को पाने के लिए हमें 3 तरह से धनी को पाया जा सकता है। 3 का इशारा उन्होंने किया। पहला ब्रह्मवाणी के द्वारा पढ़कर उसका चिंतन मनन करके, और दूसरा प्रेममयी चितवनी करके, और तीसरा विरह में डूबकर। तो ये 3 साधन ही है जिनके द्वारा हम धनी को अपने दिल में विराजमान करके उनका दीदार कर सकते हैं इस काल माया के ब्रह्मांड में। मुझे तो ऐसा लग रहा है सखियों, आपको कैसा लग रहा है अनीता सखी? मुझे भी यही लग रहा है। उसमें जो है लास्ट में जाके दधी सागर में जाके सिंगार में डूब के और विरह करके, और तब वो नूर विरह किया उन्होंने लास्ट में, दधी सागर में जाके की। सबसे पहले ब्रह्मवाणी उन्होंने पधराई, उसका चिंतन मनन करके उसमें डूब के जो रूह है वो लाल रंग में पहले हाँ पीले रंग की दधी खीर सागर में आई, फिर हाँ, रूह इश्क में विरह में डूब करके धनी को प्राप्त करने, धनी को प्राप्त कर लिया इश्क सागर में। इश्क दधी सागर में आ गई, दधी सागर शोभा श्रृंगार के सागर में आ गई, दधी सागर में। सुंदर साथ जी के अपनी टीम के साथ मैसेजेस जारी हैं। आशी दीदी बहुत सुंदर मैसेज कर रहे हैं, अपनी टीम को कर रहे हैं, चित्रा जी को कर रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बहुत सुंदर शांता जी, इससे सुंदर एक्ट नहीं हो सकता। मैं रात भर सोच रही थी आप कैसे करोगे, और उन्होंने कल कहा था दीदी ये शब्द बदल दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। और रात को उन्होंने पूछा आप शब्द देना भूल गए हो, बेड में जाने से पहले दे दीजिएगा, और मैंने वही लिखकर भेजे उनको कि यही वाले करने हैं। और ये राज्य की मास्टर प्लानिंग थी शांता जी। इट कांट बी बेटर देन दिस, अमेजिंग। आई एम स्टन्ड, मेरा दिल नहीं कर रहा अनम्यूट करने का इस समय ना, इतना सुंदर एक्ट आपने किया है, बहुत सुंदर जी। आप बहुत सुंदर जा रहे हैं सुंदर साथ जी, पकड़ लीजिए उनको, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बसंत सखी जू सखी जो कहनी कहनी कथनी और रहनी, कॉल फैल हाल, कॉल फेल हल्का ही है, और तीनों सागर भी बता दिया ना रंग में। तो वही होना चाहिए। भाई आपने कहा था मैं नया आया हूँ, मेरी वजह से मेरी टीम को कोई तकलीफ ना हो, कि मैं ये है सुंदर साथ जी, नए आए हुए सुंदर साथ जो कहते हैं मेरी वजह से मेरी टीम को कोई तकलीफ ना हो जाए। बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम शब्द कैसे ढूंढ लिए आपने। ये पिया की मेहर होती है, जो नए आए सुंदर साथ होते हैं ना उनके मुख से ही निकालते हैं। हर बार पिया करते हैं ये, हर बार ये वंडरफुल वो जो करते हैं ना मिरेकल धनी जी, वो सामने मेहर दिखती है। आप इसको दोहराइए भैया। और 1 मिनट शांता जी, हाउ सेटिस्फाइड आर यू? सिर्फ देखेंगे सुंदर साथ जी हम उनको, वो अभी बोल नहीं पाएंगी। बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। शांता सखी जो कितना लेंदी था दीदी, और कितना चेंज कर करके उन्होंने पूरा डिस्प्ले करा, पूरा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। शांता जी उन्होंने बूझ लिया है, पहली बार उन्होंने बूझ लिया है, बट आई रिक्वेस्ट किया आप एक बार फिर से कीजिए, क्योंकि हमें देखना है एक बार और, इसलिए आप फिर से कीजिए। आप बूझ कर देखिए अब कितना सुंदर लगेगा। राज्य भी लेकर आई वो सुंदर साथ जी, वाह। 3 स्टेप।
अभी आ जाओ, देख लो। सुंदर साथ जी कितना कुछ वो लेकर आई, कितनी चुनरियां लेकर आई, राज्य लेकर आई। कैसे आप एक नई नई पराकाष्ठा पर इस प्रश्न को आज लेकर गई हैं शांता जी। यू हैव न्यू लिमिट्स टुडे फॉर दिस वन। बहुत सुंदर, धनी की बहुत मेहर है आप पे, और जो भी करती हैं ना वो परफेक्शन से करती हैं धनी की मेहर से। बहुत सुंदर, आपके चरणों में मैं कोटान कोट नमन करती हूँ सब सुंदर साथ के साथ। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स पे। वो भी सुंदर साथ जी की ही सेवा, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने बनाकर भेजे हैं सारा कुछ। मिहिर सागर कैसे चला, कैसे शुरू हुआ, कैसे सहयोगिता, कैसे प्रेजेंटेशन, पूरा आपके हृदय में एक बार फिर से उड़ेला जाएगा गोष्ठी में। गोष्ठी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 8 सागरों के बीच कितनी जमीनें आई हैं, 7 या 8? 8। 8। जी आप सब बोल सकते हैं, बहुत सुंदर। 8 बिल्कुल सही। 8। सुंदर साथ ओके जी 8 जी। चारों कोनों में कौन कौन से सागर आए हैं? ये मुक्ता सखी बताएंगी। मुक्ता सखी। खीर, दक्षिणी कुंड में दूध सागर और नैऋत्य कुंड में क्षीर सागर, वायव्य कुंड में दूध सागर और ईशान कुंड में सरस सागर। प्रेम प्रणाम। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा। श्री नूर सागर, श्री क्षीर सागर, श्री घृत सागर और श्री रस सागर। बहुत सुंदर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मारिफत की भी मारिफत क्या है? राज्य का दिल। दिल। बिल्कुल राज्य का डायरेक्ट बोलते ना, चिड़िया की आंख पे निशाना, राज्य का दिल। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आत्म जागृति का प्रथम सोपान कौन सा सागर है? नीर सागर। नीर सागर। अरे वाह, खुशी देखिए उनके चेहरों पे सुंदर साथ जी। प्रश्न तो बहुत आसान, पर फास्ट देखिए कितने, और प्रसन्नता से कैसे खेल रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये सहयोगिता, जागनी रास की सहयोगिता की जो लीला आपने आज की है ना, बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में प्रणाम। लास्ट है सुंदर साथ जी। अभी रहनी में जीव आता है या आत्मा आती है? जीव। जी बहुत सुंदर। जीव आता है। मिहिर सागर का खेल दुख या डैश? उत्सव। उत्सव का। बिल्कुल सही। सारे प्रश्नों के उत्तर। फास्टेस्ट टीम ये रही जिन्होंने बिल्कुल सबसे फास्टेस्ट फिंगर आज खेला है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। श्री पन्ना धाम की जय हो। सर्व सुंदर साथ की जय हो। इल्म के सागर की जय हो। जय हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जू।